हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टॉपिक है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मेन एस्पेक्ट चल रहे थे बच्चों, सेकंड नंबर का है सेफ्टी। इससे पहले की क्लास में हमने हेल्थ को स्टडी किया था। ठीक है, ये थर्ड क्लास है फैक्ट्रीज एक्ट की। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आज इसकी, तो उसमें जो है आपकी जो भी फैक्ट्रीज एक्ट की 1948 की वीडियो होंगी सब उसी में चली जाएंगी, क्योंकि भी आगे और भी क्लास आनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज की क्लास में कि इस एक्ट में सेफ्टी के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है बच्चों फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फेंसिंग ऑफ मशीनरी में क्या है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट, जो भी मूविंग पार्ट कंपनी में लगे हुए हैं, जनरेटर के हो, ग्राइंडिंग व्हील हो, या और भी जो हैं जिनसे एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उनको फेंस मतलब उनको इस तरीके से कवर करके रखना है कि कोई भी इंजरी ना हो पाए। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर, रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी। ठीक, ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है कि ये पार्ट आपको सब कवर करके रखना है। एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी अदर मशीनरी, कोई और मशीनरी है लग रहा है कि ये पार्ट कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, कि इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको कवर करके रखना है। कुछ उस तरीके की फेंसिंग या केसिंग बनानी है ताकि जो वर्कर है वो इंजर्ड ना हो पाए। सेकेंड पॉइंट आ रहा है बच्चों वर्क और नियर मशीनरी इन मोशन। मतलब जब कोई मशीन मोशन में है, कोई काम कर रही है, तो उसके पास जाने के क्या नियम है। ठीक है, तो उसके जाने में क्या लिखा है देखो, एनी पार्ट ऑफ मशीनरी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जामाइंड while it is in motion shall be examined only a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothing। मतलब अगर कोई मशीन रनिंग कंडीशन में है और चलती हुई मशीन में आपको चेक करना चाहते हैं, तो ये काम कोई भी नया बंदा नहीं करेगा। इस काम को वही करेगा जो परफेक्टली ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंसड है, और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो वेल टाइट हैं, मतलब कहीं से लूजिंग तरीके के कपड़े नहीं हैं, कोई स्कार्फ, गमछा कुछ इस तरीके का गले में नहीं हो ताकि वो मशीन में फंस जाए और एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, नो वुमेन और यंग वर्कर शैल बी परमिटेड टू क्लीन, लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ ए मूविंग मशीनरी विच इन्वॉल्व्स अ रिस्क ऑफ इंजरी। किसी भी लेडीज वर्कर और नए वर्कर को, ठीक है, चलती हुई मशीन में सफाई, लुब्रिकेट और किसी पार्ट को एडजस्ट करना या कोई सेटिंग में चेंज करना, ठीक है, कोई टूल को टच करना, उन चीज़ों की अनुमति नहीं होगी। ये सब काम एक्सपीरियंस लोग ही करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ रहा है बच्चों एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। ये पॉइंट भी पिछले वाले से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है कि कोई भी जो नया लड़का है जिसको कम एक्सपीरियंस है उसको ऐसी मशीन पे नहीं लगाना है जहाँ पे खतरा हो सकता है। ठीक है, उसको वहाँ कब लगाना है, जब उसको परफेक्टली ट्रेनिंग मिल चुकी हो। ठीक है, या फिर उसके साथ एक और बंदा देना है जो पहले से एक्सपीरियंसड है। ठीक है, वो उसकी गाइडेंस में वहाँ पे काम करेगा एज अ सपोर्ट, एज अ असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। ये पॉइंट आप समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट इस तरीके का रखना है इंडस्ट्री में कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई है और हम चाहते हैं कि पूरे प्लांट की जो पावर है वो एक साथ कट कर दे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ऐसा पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से पूरे प्लांट की पावर को कट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों हॉइस्ट एंड लिफ्ट से रिगार्डिंग है कि जो भी कंपनी में हॉइस्ट, जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं और लिफ्ट जो होती हैं उसके संबंध में है कि जो मटेरियल होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए लोडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी समय समय पर मेंटेनेंस वो होनी बहुत ज़रूरी है, और उनका कम से कम 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए जो भी लिफ्ट लगी हुई है उसमें आपके एम्प्लॉई जो हैं वो मोशन कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, अगर कोई मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है तो वहाँ पे लिफ्ट लगी होगी, तो हमें क्या करना है कि इसमें भी रिस्क नहीं लेना, 6 महीने में कम से कम एक बार उसको चेक कर लेना है कि लिफ्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई पार्ट ऐसा है जो रिप्लेस करना है तो उसको रिप्लेस करा देना है। दूसरा इसी में एक चीज़ है कि मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड जो है वो मेंशन वहाँ पर होना चाहिए कि ये लिफ्ट इतना केजी वेट या इतना टन वेट उठा सकती है, ताकि उससे ज़्यादा वेट उस पर ना रखा जाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लिफ्टिंग डिवाइस है उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी लिखी होगी कि इतना वेट आप इसमें उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। ये पॉइंट भी पिछले वाले से सिमिलर ही है, वहाँ पे बस लिफ्ट की बात हो रही थी जिसमें एम्प्लॉय जा रहे थे, यहाँ पे सामान उठाने के जो इक्विपमेंट हैं, चेन्स हैं, है ना, उनके बारे में। तो यहाँ भी पहला पॉइंट सेम रहेगा कि जो इनका मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
समय समय पर इनकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वंस अ ईयर, मतलब 1 साल में एक बार जरूर इनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि लिफ्टिंग मशीन मीन्स अ क्रेन, क्रैब, विंच, पुली, ब्लॉक, ये सब लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। और लिफ्टिंग टैकल में एनी चेन स्लिंग, रोप स्लिंग, हुक, सैकल एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर प्लांट। प्रेशर प्लांट में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर कोई इस तरीके की वर्किंग है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा पर वहां पर काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, बहुत सावधानी बरतनी है। वहां पर एक सेफ वर्किंग प्रेशर डिसाइड करना है कि इससे ऊपर नहीं जाना है। डिफरेंट टाइप के प्रेशर गेज वहां पर लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर है आपका वर्किंग प्रेशर वो सेफ प्रेशर से कम ही रहना चाहिए, अदरवाइज कोई इंसिडेंट वहां पर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। जो आपके फ्लोर्स हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, पासेज हैं, वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरी इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा ना हो कि मान लो सीढ़ियाँ हैं, उस पर कोई लुब्रिकेंट या कुछ और बिखरा पड़ा है, किसी का पैर स्लिप हो गया। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो हैंड रेल्स भी लगानी है, जैसा आपने देखे जीने के साइड में सपोर्ट होता है ताकि उसको आराम से पकड़ के वहाँ पर चल सके। तो इस तरीके के सेफ्टी का जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इन सब के बारे में इस एक्ट में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पिट, सम्प्स, ओपनिंग इन फ्लोर। जो भी फ्लोर में अगर मान लीजिए वाटर की मतलब एग्जिस्ट के लिए कोई गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, पिट बना हुआ है, कोई ओपनिंग है, कोई किसी और तरीके की ओपनिंग बनी हुई है, तो वो सब कवर होनी चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं वो खुली हुई है और उसमें किसी का पैर फंस जाए, ठीक है, और वहाँ पे वो गिर जाए। तो वो जितने भी ओपनिंग है वो सब हमारी कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्सेसिव वेट। एक्सेसिव वेट आपको समझ में आ रहा है, कोई भी बंदा जो है वहाँ पर काम कर रहा है वो बहुत हैवी वेट वहाँ उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का मान लीजिए प्रोसेस है कि आपको लग रहा है कि बहुत जो भारी वेट है वो उठाना ही है, तो वहाँ आपको या तो 2 लोग देने हैं या कोई लिफ्टिंग टैकल जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज़ करना है। लेकिन मैनुअली कोई बंदा बहुत भारी वेट ना उठाने की कोशिश करे, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए वो बहुत भारी उठाने की उसने कोशिश की और अचानक से वो छूट गया, तो वो पैर पे गिर जाए या किसी मशीन पर गिर जाए तो ये एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ आइस। ये आप समझते ही हैं, जैसे वेल्डिंग में आपने देखा, मान लीजिए वेल्डिंग हो रहा है तो उन रेस से बचने के लिए गॉगल्स जो होते हैं या वेल्डिंग शील्ड जो होती है वो बंदे को लगानी ही लगानी है। या और कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें साइन निकल रही है या डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे ग्राइंडिंग में आते हैं, तो ग्राइंडर चलाते हुए भी उसको आंखों पर चश्मा लगाना है, वो सेफ्टी ग्लास लगाने। वेल्डिंग करेगा तो वेल्डिंग वाले गॉगल लगाने, ताकि उसकी आंखें जो हैं वो सुरक्षित रहें। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं बच्चों, किसी भी बंदे को ऐसी जगह पर जाने की परमिशन नहीं देनी है, मान लो जैसे कोई चैम्बर हो गया, टैंक हो गया, पाइप हो गया या कोई और स्पेस हो गया जहाँ पे किसी तरीके की गैस, फ्यूम, वेपर, डस्ट वहाँ पर मौजूद है और वो उसको नुकसान दे सकती है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर कोई भी बंदे को जाने की अनुमति नहीं देनी है। अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके लिए कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल सुविधा देके ही उसको वहाँ पर भेजना है, ताकि कोई एक्सीडेंट वहाँ पर ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसी से मिलता जुलता है एक्सप्लोजिव और इन्फ्लामेबल डस्ट और गैसेस। मान लीजिए अब अभी जैसे पिछले पॉइंट में था, कोई इस तरीके की डस्ट या गैस है जो आग पकड़ सकती है या उसमें विस्फोट हो सकता है, तो अब तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये और भी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतनी होगी कि आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से कवर हो। दूसरा, अगर इस तरीके की जो डस्ट है या गैस है अगर वो बन जाए तो उसको रिमूव कैसे करना है वो प्रॉपर मैनेजमेंट आपने पहले से कर रखा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट है बच्चों प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर। मान लीजिए कंपनी में अगर आग लग जाए, किसी वजह से किसी मशीन में आग लग जाए, तो उस केस में तो फायर सेफ्टी के जो प्रोसेस होते हैं वो आपको इसमें दे रहे हैं। जैसे फायर वेयरिंग सिग्नल, सबसे पहले अलार्म की व्यवस्था होनी जरूरी है। जैसे ही आग लगे तो कंपनी में अलार्म बज जाए, सब लोगों को पता चल जाए कि आग लग चुकी है, तो ताकि सब लोग एक्शन में आ जाए कि अब क्या करना है। ठीक है, जो आपके डोर्स हैं ठीक बाहर निकलने के हैं, वो फायर के जो एग्जिस्ट वाले होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट होती है, वो सब अच्छे से वर्क करने चाहिए उस समय पे। ठीक है,
ईजिली ओपनेबल विंडोज़, विंडोज़ ऐसी हों जिसको आप आग लगने पर आराम से खोल सकें, ऐसा ना हो कि इसमें बहुत समय लग जाए और आप उनको ना खोल पाएँ, ताकि धुआं जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है सेफ्टी के कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो इस एक्ट में लिखे गए हैं। ये टॉपिक बच्चों थ्योरी के ही हैं, आपको एक बार अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में सारे बैठ जाएंगे और आप बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आ गया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।